नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रजनीश पाटिल में। आप अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे, तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये सबके फायदे का वीडियो है। आज अपन देखेंगे आपके एचएससी 12th कॉमर्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि पेज नंबर 88 के ऊपर देके रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देके रखा है पेज नंबर 88 के ऊपर आपको। तो अपन देखते हैं विस्तार से इस क्वेश्चन को। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपन। Question number 10. Saraswati High School, Khed showed the following position on 31st March 2018. Balance sheet as on 31st March 2018 और receipt and payment account आपको देके रखा है as on 31st March 2019. इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि हमारा जो करंट ईयर है वो है 2018-19 और 31st मार्च 2018 की बैलेंस शीट यानी ये ओपनिंग बैलेंस शीट देके रखे आपको। ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल फंड दिया है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में चला जाएगा आपका। एंट्रेंस फी भी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में चली जाएंगी, क्योंकि इसका तो कुछ सेंस नहीं बन रहा। यहाँ पे एक क्वेश्चन में एंट्रेंस फीस दी है, यानी हमारे जो हाई स्कूल है उसने कहाँ पे तो भी मेंबरशिप ले होंगी, उनका पैसा अपने को देना बनता है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होता है, तो इसकी दोनों की एंट्री अपनी हो गई है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखो 5000 और 8000 यहाँ पे आ गया है। लेबोरेटरी इज असेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा ये असेट साइड में। बिल्डिंग भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में चली जाएंगी। फर्नीचर भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट में चला जाएगा। बुक्स भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट में चला जाएगा। और 2018 मार्च को हमको ट्यूशन फीस लेनी थी, बच्चों से लेना बन रहा था 10,000 रुपीज। तो इसके ऊपर थोड़ा हिडन एडजस्टमेंट आ सकता है, अपना देखेंगे अपन। तो ये जो है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लेबोरेटरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट में जाएंगे। और ड्यूरिंग द ईयर अगर पेमेंट साइड में हमने कुछ ये लेबोरेटरी, बिल्डिंग, फर्नीचर या बुक्स परचेस किए होंगे, तो वो जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये वैल्यूज जाएंगे, उसमें परचेस वाले अमाउंट क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ट्यूशन फीस, टू ट्यूशन फीस 2017-18, तो देखो ये 2018 की बात हो रही है यहाँ पे। 2017-18 का अपने को 8,000 रुपीज मिला है। यहाँ पे दिखा रहे कि हमको 31 मार्च 2018 को 10,000 रुपया ट्यूशन फीस का लेने का था। क्लियर? इसका मतलब है रिसीवेबल था 10,000 रुपया, उसमें से 8,000 रुपया रिसीव्ड हो गया दोस्तों अपने को। तो ध्यान देंगे, रिसीवेबल दिखा रहा हूं मैं, ट्यूशन फीस रिसीवेबल फॉर 17-18 10,000, इसमें से लेस कर देंगे हम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर 8,000। इसका मतलब है 2017-18 का स्टिल अभी भी रिसीवेबल है। कितना रिसीवेबल है दोस्तों? 2000। तो ये जो रिसीवेबल है ना, इसी का अपने को इफेक्ट देना पड़ेगा 31 मार्च को 2019। यानी यहां पे मैं दिखा दूंगा ट्यूशन फीस रिसीवेबल, फीस रिसीवेबल ये 17-18 की है, 17-18 की 2000। चलो ये एक काम आपने कर दिया, बहुत अच्छा। अपने काम की ये जो ट्यूशन फीस है 18-19 की, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, यानी इनकम है ये अपना। फाइन कलेक्टेड भी अपने लिए इनकम है दोस्तों। एडमिशन फीस भी इनकम है, टर्म फी भी इनकम है। डोनेशन टू लाइब्रेरी, अभी देखेंगे। डोनेशन टू लाइब्रेरी अपने को क्या करने का है, कैपिटल फंड में ऐड करने का है। यस, ये अपनी लाइब्रेरी है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इज अवर इनकम एंड गवर्नमेंट ग्रांट जो है रेवेन्यू बोला है। अगर एक रेवेन्यू नहीं बोलते थे तो इसको हम लाइब्रेरी साइड में दिखाते थे, कैपिटल फंड में ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पे अपने को बोला है उसने रेवेन्यू, इसलिए इसको इनकम करेंगे।
सैलरी टू टीचर इज एक्सपेंसेस, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ इज एक्सपेंसेस, बुक्स इज असेट्स। दोस्तों यहाँ पे बुक्स परचेस की अपन ने 1 जनवरी 2019, यानी 1 जनवरी 2019 और 31 मार्च 2019 काउंट करो मंथ। जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, यानी जनवरी का मंथ है, फरवरी का मंथ है और मार्च का मंथ है। यानी कितने महीने के लिए ये बुक्स थे अपने पास? 3 महीने के लिए बुक्स थे। अगर इसके ऊपर डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आती है, तो हमें ये जो 15,000 रुपए के बुक्स है, इसके ऊपर सिर्फ हमें डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा 3 मंथ्स के लिए। क्लियर? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज एक्सपेंसेस, annual gathering expenses is expenses, office rent is expenses, repairs is expenses, port expenses expenses, furniture is asset। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो ओपनिंग बैलेंसेस अपने लिए है, ओपनिंग बैलेंस शीट के फर्नीचर के, उसमें ये परचेस वाला अमाउंट ऐड कर देंगे अपन। यहाँ अभी परचेस किया अपन ने 1 जुलाई 2018 को, इसका मतलब है 1 जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक के आप मंथ काउंट करो, तो एग्जैक्टली 9 मंथ होते हैं। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपको ये जो 50,000 रुपए का फर्नीचर है, इसके ऊपर सिर्फ 9 महीने का ही डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? वेरी नाइस। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में चले जाएंगे दोस्तों। चलो अपन इफेक्ट देंगे अभी एडजस्टमेंट को। ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर रुपीज 5,000। ट्यूशन फीस अपने लिए क्या है दोस्तों? इनकम। और इनकम आउटस्टैंडिंग यानी रिसीवेबल है या फिर अनरिसीव्ड है, तो इसके दो इफेक्ट होंगे। एक तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाओगे आप, ऐड कर दोगे ट्यूशन फी में, और दूसरा आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दोगे इसको असेट्स में। वेरी इजी। सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर देंगे सैलरी में और लायबिलिटी में दिखा देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। रेंट पेड इन एडवांस यानी प्रीपेड हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में जाओगे, रेंट में से माइनस करोगे, और जितना माइनस किया उतना हम लोग दिखा देंगे दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में, क्योंकि वो प्रीपेड है हमारे लिए। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 15% पर एनम एंड 10% ऑन फर्नीचर, तो इसका इफेक्ट क्या करेंगे? पहला इफेक्ट दिखा देंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अपन डेबिट में दिखा देंगे, और दूसरा इफेक्ट दिखा देंगे अपन असेट जो है उसमें से कर देंगे हम लोग माइनस। तो चलो धीरे धीरे जाएंगे अपन। ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 5,000, तो ये ट्यूशन फीस ले लो, इनकम साइड में दिखा देंगे अपन बाय ट्यूशन फीस। ये दिखा दिया अपन ने, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से लेके आए 1 लाख रुपया, ये क्रेडिट म्हणजे इनकम साइड है ये, और ये डेबिट म्हणजे कौन सी साइड है आपकी? एक्सपेंसेस साइड, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है दोस्तों। इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग यानी लेना बनता है अपने को, कितना लेना बनता है ट्यूशन फीस का? 5,000 रुपीज। आउटर कॉलम में जाएगा 1,05,000, और 5,000 अपने को लेना बनता है, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा? असेट। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 5,000, ये कौन सी ईयर का आउटस्टैंडिंग है आपका? 2018-19 का। ये भी हो गया आपका। सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, वो सैलरी दिखा दो यहाँ पे। सैलरी का है आपका 1,80,000, उसमें ऐड कर देंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का अमाउंट देख रखा है आपको 15,000 रुपया, 1,15,000, 1,95,000 आउटर कॉलम में जाएगा, और जितना आउटस्टैंडिंग है उतना चला जाएगा आपका लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेरी नाइस। रेंट पेड इन एडवांस है आपका, रेंट पेड इन एडवांस, तो रेंट में से क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे, तो रेंट, रेंट यहाँ पे दिख रहा है आपका, ऑफिस रेंट दिख रहा है 16,000 रुपया, 16,000 रुपया
इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखाया, ये हमने पेमेंट साइड से लाया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक ही इफेक्ट होगा। उसमें से लेस कर देंगे हम ये, इसमें से लेस कर देंगे हम ये प्रीपेड यानी पेड इन एडवांस 3000, आउटर में जाएगा 13000, और ये जो प्रीपेड रेंट है ये अपने लिए असेट है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखा देंगे हम प्रीपेड रेंट 3000 रुपीज। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 15% पर एनम एंड 10% ऑन फर्नीचर। तो पहले तो आप लोग ओपनिंग में बुक्स कितने थे वो ओपनिंग के बुक्स लेके आओ, यानी ये जो मैंने बताया था ना आपको, यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी असेट्स के आइटम दिए है ये ओपनिंग बैलेंस से असेट्स की, यानी अपने पास कितने रुपए के बुक्स थे दोस्तों, तो हमारे पास बुक्स थे 22,000 के, ये ले लिए मैंने 22,000 के बुक्स यहाँ पे। इसमें ऐड कर देंगे हम परचेज, परचेज कितने के बुक्स के, तो पेमेंट साइड में देखेंगे आपको परचेज किए हुए बुक्स, बुक्स परचेज दिख रहा है यहाँ पे 15,000 ऐड कर दिया, तो टोटल कर दो आप 37,000 रुपीज के बुक्स है आपके पास। अभी इसका डेप्रिसिएशन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। बुक्स देखो आपके पास, बुक्स आपके पास दो प्रकार के हैं। एक है आपके पास जो ओपनिंग में बुक थे वो थे 22,000 रुपए के, बीच में आप लोगों ने बुक्स परचेस करके लाए जो पेमेंट साइड में दिख रहे हो 15,000 रुपए के। अभी ये जो 22,000 रुपए के बुक्स है इसके ऊपर का डेप्रिसिएशन अपने को निकालने का है। तो ये जो 22,000 रुपए के बुक्स है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिखाएंगे अपन 15% से पूरे ईयर का, और ये 15,000 रुपए के बुक्स है इसके ऊपर 15% से डिप्रेसिएशन दिखाने का अपने को, लेकिन 3 ही महीने का दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये 3 महीने ही अपन लोगों ने यूज किए हैं। क्लियर? तो 22,000 रुपए के ऊपर 15% से आपका डिप्रेसिएशन आएगा दोस्तों 3,300, और आपका 15,000 रुपए के ऊपर 15% से इंटू 3/12 कर देंगे तो आएगा आपका 563 रुपीज। इसका मतलब है दोनों की अगर एडिशन कर देंगे हम लोग तो आपको मिलेगा टोटल डेप्रिसिएशन जो क्या आएगा 3863। ये 3863 हमारा इसमें से हो जाएगा माइनस। एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्ट अपन ने 37,000 रुपीज के ऊपर डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं निकाला क्योंकि दोनों जो अपने पास असेट्स थी उसका होल्डिंग पीरियड अलग अलग था। 22,000 की असेट्स अपन ने साल भर यूज कर ली इसलिए इसके ऊपर पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन दिखाया, और 15,000 रुपीज के बुक्स अपन ने 3 महीने के लिए यूज कर लिए इसलिए इसके ऊपर 3 महीने का अपन ने डिप्रिसिएशन दिखाया। तो लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन जो कि 3863 आएगा, लेस करके आउटर में चला जाएगा आपका 33,137, और 3863 आपका दिखेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 3863। इसी प्रकार से दोस्तों अपने को दिखाने का है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस दिखाना पड़ेगा अपने को फर्नीचर का 40,000 रुपीज, ये ले लिया मैंने फर्नीचर यहाँ पे 40,000, ये अपन ने ओपनिंग बैलेंस शीट से लेके आए, इसमें ऐड कर देंगे ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने का परचेस किया है, तो हमने परचेस किया है फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का, तो टोटल हमारे पास 90,000 रुपए का फर्नीचर हो गया। भाई तो फर्नीचर का भी फंडा देख लेंगे यहाँ पे। फर्नीचर दो प्रकार का है, एक तो है हमारे पास में 40,000 रुपए का ईयर के स्टार्ट से, एक है 50,000 रुपए का। इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन निकलेगा 40,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन का रेट देख रखा है 10% पूरे ईयर का निकलेगा, और ये जो 50,000 रुपए का है इसके ऊपर 10% से डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा सिर्फ 9 महीने का, क्योंकि हमने जो फर्नीचर परचेस किया है उसके ऊपर सिर्फ 9 मंथ का डिप्रिसिएशन अपने को दिखाना पड़ेगा, क्वेश्चन में मेंशन है वैसा।
तो 40,000 का 10% आएगा आपका 4,000 और 50,000 रुपए का 10% इंटू 9/12 आपका आ जाएगा 3,750। दोनों के एडिशन करेंगे तो 7,750 आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा दोस्तों फर्नीचर के ऊपर का। लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन 7750। वेरी नाइस। आउटर में चला जाएगा आपका 82,250 और जितना माइनस किया उतना दिखा देंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यही क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो आसान जाएगा आपको सब। क्लियर? चलो डिप्रिसिएशन वाला भी आइटम हो गया। अभी क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम जो है पोस्ट कर देंगे हम। 680 कैपिटल फंड लाइब्रेरी में चला जाएगा, एंट्रेंस भी लाइब्रेरी में चली जाएंगी। ये लिख दिया मैंने कैपिटल फंड 6,80,000। ये लिख दिया मैंने एंट्रेंस फी 30,000। वेरी नाइस माय डियर फ्रेंड। कैश इन हैंड कैश एट बैंक इसका पोस्टिंग हो गया है 5,000 8,000 का रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में आता है हमेशा है। इसकी पोस्टिंग करने के लिए दोस्तों लैबोरेटरी असेट में डाल दो 15,000, बिल्डिंग 6 लाख डाल दो असेट में, लैबोरेटरी 15,000, बिल्डिंग 6 लाख। दोस्तों ये ओपनिंग बैलेंस शीट के जो आइटम्स है ना, ये हमेशा पोस्ट करते समय ध्यान रखना, कुछ आइटम नहीं तो गलती से रह जाते हैं अपने। फर्नीचर बुक्स हो गया था, ट्यूशन फी 10,000 की एंट्री हो गई, पूछो कैसे हो गई पाटिल सर? तो 10,000 में से 8,000 रुपए की एंट्री यहाँ पे आ गई और ये 10,000 रुपए में से 2,000 रुपया जो असेट्स है, तो 2,000 रुपया फिर से असेट ही रहेंगी। 10 में से 8 माइनस कर दो। देखो वंस असेट तो ऑलवेज असेट रहेंगे दोस्तों। 10 में से 2 तो मिल गया अपने को, 2 मिलना बाकी है तो 2 अपन ने यहाँ असेट में दिखा दिया रिसीवेबल। ये देखो दिखा दी 10 की पूरी एंट्री। अभी अपन जाएँगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम बचे हैं रिसिप्ट का और पेमेंट का उसका इफेक्ट देंगे अपन। अभी फाइन कलेक्टेड, एडमिशन फीस, टर्म फी ये सब इनकम में लिख देंगे हम। लाइन से लिखेंगे बहुत ही प्यार से। I फाइन कलेक्टेड 2,000 इनकम है। बाय एडमिशन फीस इनकम है, ये भी लिख दिया इनकम साइड में 10,000। टर्म फी ये भी इनकम है, ये लिख दिया 7,000। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी ये चला जाएगा आपका लाइब्रेरी में। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी हाउ मच 1,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इज इनकम हाउ मच 5,000। देन गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू दिया है इसलिए अपन इसको इनकम में दिखा रहे। गवर्नमेंट ग्रांट इज और इनकम 2 लाख रुपीज। सैलरी टू टीचर हो गया, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ ये एक्सपेंसेस में चला जाएगा। सैलरी टू स्टाफ, ऑफिस स्टाफ लिखो या स्टाफ लिखो चलेगा, लेकिन अमाउंट जरूर लिखना चाहिए। बुक्स हो गया था आपका, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है आपका, प्रिंटिंग इज एक्सपेंसेस 5,000। टू एनुअल गैदरिंग चार्जेस, गैदरिंग होती है कॉलेजेस में स्कूल में, कितना दे के रखा है आपको 10,000 रुपीज। ऑफिस रेंट हो गया था अपना, रिपेयर्स ले लो। रिपेयर्स कितना दिया है दोस्तों आपको 15,000। टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस
कितना दे के रखा है आपको? 5000। फर्नीचर अपन ने ले लिया था, फर्नीचर में ऐड कर दिया था अपन ने असेट में जाके, और बैलेंस 8 और 12,000 कैश का क्लोजिंग बैलेंस में दिखा देंगे। कैश 8,000 रुपया, बैंक 12,000 रुपया। अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टोटल कर लेंगे अपन। डेबिट की कितनी आ रही, क्रेडिट की कितनी आ रही, यानी इनकम है कि, यानी सरप्लस है कि डेफिसिट है, यानी प्रॉफिट है कि लॉस है, वो फाइंड करेंगे। 1,95,000। वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्लस 13,000 प्लस 3,863 प्लस 7,750 प्लस 30,000 plus 5,000 plus 10,000 plus 15,000 plus 5,000. That comes to 284,613. 284,613। और क्रेडिट क्या आएंगे दोस्तों आपके? 1,05,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000 प्लस 2,00,000। ये आएगी आपकी 3,20,000। ये आएगी आपकी 3,29,000। 3,29,000। वेरी नाइस। तो विच वन इज हेवियर माय डियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू दिख रही है आपकी क्रेडिट की, 3,29,000। 3,29,000 इसमें से माइनस कर देंगे आप एक्सपेंसेस को, तो आपको मिलेंगे यहाँ पे सरप्लस, कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। कैसे निकालेंगे सरप्लस? 329,000 माइनस 284,613 माइनस 284,613, तो आपका आएगा यहाँ पे सरप्लस 44,387, और ये सरप्लस आपका कैपिटल फंड में जाके हो जाएगा ऐड। 44,387 प्लस 6,80,000, तो आपको मिलेगा 7,24,387। अभी हम टैली कर देंगे। 7,24,387 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000, तो आपका टैली होना चाहिए 7,60,387 के ऊपर। 7,60,387। असेट की भी टोटल देखेंगे अपन। 33,137 प्लस 82,250 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000 प्लस 6 lakhs प्लस 8,000 प्लस 12,000, तो आ गया आपका 7,60,387। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन मैंने आज आपको करा के दिया। इसको 4-5 बार आप लोग सॉल्व कर लोगे, बोर्ड के एग्जाम में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा देखेंगे वीडियोस पूरे प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस में देखोगे। 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करने का है। यही चीज प्रैक्टिस करने का है, बस आपको 80 में से 80 मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।